बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हुकूमत की तरफ से अदारों को डाउन साइज किए जाने वाले मुलाजमीन के मुतल्लिक बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को 1 सितंबर 2025 तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लिहाजा हुकूमत ने ऐसे मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया है, यानी उनको गोल्डन हैंड शेक देकर फारग करने का फैसला किया गया है। यहाँ पे खास तौर तमाम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजम इस वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा कि 1 सितंबर 2025 तक यूएससी ने तंजीम 9 के मंसूबे के तहत अपने मुलाजमीन को बाज़ाब्ता तौर पर फारग करने का फैसला किया है। इसमें बहुत से क्वेश्चन पैदा होते हैं कि आया इन मुलाजमीन को जो 1 सितंबर से फारग कर दिए गए हैं, इनको कितना मुआवजा मिलेगा, कौन कौन इस पैकेज का हकदार होगा, अपनी अदायगी के दावा करने के लिए उसे क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए। परेशान न हो, आज की हम इस वीडियो में बाकायदा तौर पर वो मुलाजमीन जो रेगुलर हैं उनका, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, और जो डेली वेजेस, सब मुलाजमीन का अलहदा प्रोसीजर और मुआवजे का पैकेज की वजाहत करेंगे। बिल्कुल आसान ज़बान में कदम ब कदम आपकी रहनुमाई के साथ आपको वो पैसा मिलेगा जिसका आप हकदार होंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो आपके हकूक और आपके मुस्तकबिल की हिफाजत कर सकती है। आई एम मोहम्मद इमरान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इमरान CM18। यहाँ पे हम तमाम मुलाजमीन के हकूक और उनके मुतल्लिक होने वाले फैसले की बात करते हैं। आज रिसेंटली एक नोटिफिकेशन यूएससी महकमा में हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को इन मुलाजमीन को घरों में बेच दिया गया था। तो लिहाजा हुकूमत ने और ऐसे वो लोग जिनको फारग कर दिया गया था, यानी वो डेली वेजेस वाले थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, उनके लिए भी खुशखबरी है। सारी डिटेल हम आज आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। आपके सामने तमाम नोटिफिकेशन विद तफसील रखते हैं। ये नोटिफिकेशन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, और डेट देखिएगा 9/9/2025 को, यानी परसों ये नोटिफिकेशन हुआ है। सर्कुलर ऑर्डर नंबर ये दिया गया है, सेवरेंस और कंपनसेटरी पैकेज, यानी फारग करने का और मुआवजे का पैकेज दिया जा रहा है। ऐसे मुलाजमीन जो फारग कर दिए गए हैं उनको मुआवजे का पैकेज तफसील वाइज और रेगुलर कैटेगराइज वाइज जो है अनाउंस किया गया है। हम इसको पढ़ते हैं नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर देखिएगा कि ऑल एम्प्लॉइज ऑफ यूएससी हैज बीन लेड ऑफ। नंबर ये है सितंबर 2025 को, 1 सितंबर 2025 को जिन मुलाजमीन को फारग कर दिया गया था, ये खास तौर पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजम थे। तो ये एम्प्लॉइज को जो है सेवरेंस यानी मुआवजे का अलहदा होने का पैकेज दिया जा रहा है। ये कैटेगरीज दी गई हैं। इसमें देखिएगा 3 तरह के मुलाजम शामिल हैं। नंबर 1 रेगुलर एम्प्लॉइज, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, और तीसरा डेली वेजर। इन तीनों को बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले हम बात करते हैं जो रेगुलर मुलाजम थे, उनके लिए जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, अब सुनिएगा। ऐसे मुलाजमीन जिनकी सिर्फ 2 साल या इससे कम सर्विस रह गई है, उनको ग्रॉस पे मिलेगी। उनको मुकम्मल, जब तक उनकी सर्विस मुकम्मल नहीं होती, उनको पूरी सैलरी मिलेगी। ग्रॉस सैलरी का मतलब यह है, एक नेट सैलरी होती है जो आपकी विदाउट डिडक्शन आती है। ये वो सैलरी होती है जो आपके अकाउंट में आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं।
उसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं। आम अल्फाज में ये समझिएगा, ये पूरी की पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। दूसरी डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐसे मुलाजमीन जिसकी सर्विस 20 साल से ज्यादा हो चुकी है उनको 2 रनिंग बेसिक पे जब तक उनका साल मुकम्मल नहीं होता। यहां पे सुनिएगा, जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो फार्मूला क्या है, 2 रनिंग बेसिक पे ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। 2 साल यानी 2 बेसिक रनिंग आपको पे मिलेंगी जब तक आपके साल मुकम्मल नहीं होंगे। अब रेगुलर की तीसरी कैटेगरी ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस 20 साल से कम होगी। अब उनको क्या मिलेगा, 3 रनिंग बेसिक पे ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। जितने साल उनके रहते हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा उनकी 3 बेसिक पे से। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की रनिंग बेसिक पे 20,000 है, 20,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये बन गया 60 साल। बाकी जितनी सर्विस उसकी बाकी बची है वो कंप्लीटेड ईयर, फॉर एग्जांपल अभी उसके 12 साल बचे हैं तो 12 साल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो इतनी पे उनको दे दी जाएगी। और ये मैक्सिमम जो मंथ होंगे ये 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा, 50 से ज्यादा मंथ नहीं हो सकते। अगर हम इसको 12 पर डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन हमारे पास 4 साल के करीब जो है ये बनते हैं, तो 4 साल की सैलरी उसको दी जाएगी। ये हमारे पास थे रेगुलर एम्प्लॉयज, यानी जिनकी 2 साल सर्विस रह गई है, जिनकी 20 साल से ज्यादा सर्विस है और जो 20 साल से कम है उनको ये सैलरी दी जाएगी। अब आगे देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, दूसरी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की है जिनकी सर्विस 2 माह रह गई है, उनको हर महीने जो उनके महीने बकाया रह गए हैं उसकी रनिंग बेसिक मिलेगी, सिर्फ बेसिक मिलेगी। ये बात याद रख लीजिएगा, जिन मुलाजमीन के 2 साल या 2 साल से कम है उनको बाकी मानदा जो महीने हैं उनकी रनिंग बेसिक सिर्फ मिलेगी। दूसरी कैटेगरी जो है वो ऐसे मुलाजमीन जिनकी 16 साल के करीब मुलाजमत है, तो लिहाजा उसको 30 ज़रबे रनिंग बेसिक पे, यानी उनको 30 रनिंग बेसिक पे सिर्फ मिलेंगी। अब अगला देखिएगा, ऐसे मुलाजमीन जिनकी जो सर्विस 16 साल सर्विस रखते हैं तो उनको 35 मल्टीप्लाई किया जाएगा जितनी बेसिक होगी। ये थे 3 कैटेगरी वाले। आगे देखिएगा, डेली वेजर मुलाजमीन को क्या दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपके जहन में किसी किस्म का कोई डाउट है तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। ऐसे डेली वेजर एम्प्लॉयज जिनकी सिर्फ सर्विस 2 साल रह गई है उनको बाकी मानदा जो उनके महीने बच रहे हैं सर्विस के वो पर मंथ उनको 37,000 रुपये मिलेगा। अब अगर आगे देखिएगा, ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस जो है वो 10 साल तक है उसको 15 की मिलेगी, और ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 से 15 साल है उनको 28 ज़रबे मल्टीप्लाई 37,000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और जिनकी मुलाजमत जो है 15 साल से ऊपर है उनके लिए जो है 30 मल्टीप्लाई 37 होगा। तो ये जो है आप इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो गोल्डन हैंड शेक का फार्मूला क्रिएट किया गया है इसको आप इजीली समझ गए होंगे। अब अगला जो आपने काम ला है, अमल क्या तैयार करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नीचे देखिएगा जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर मुलाजमीन इसको तवज्जो से सुनिएगा। कहता है जो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ऑलरेडी लेड ऑफ का मतलब होता है फारग कर देना किसी को, अंडर द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कंपनसेटरी पैकेज, इस पैकेज के अहल होंगे। ये बात याद रख लीजिएगा, ऐसे मुलाजमीन जिनको ऑलरेडी पहले फारग कर दिया गया था वो मुलाजमीन इसके एलिजिबल होंगे। अब ये वो मुलाजमीन थे जो डेली वेजर और कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन थे, उनको कंपनसेटरी पैकेज दी, इसका मतलब होता है कि उनको मुआवजे का पैकेज दिया गया है जो मेंशन अबव ऊपर दिया। सेवरेंस कंपनसेटरी पैकेज, pending salaries, wages and terminal dues as admissible under USC service rule shall be
ऑल्सो पेड, इन सब को अदा किया जाएगा। रूल के मुताबिक जो भी रूल होगा, जितने लोग टर्मिनेट हो गए थे या उनकी पेंडिंग सैलरीज थी, उनको कंपनसेटरी पैकेज हर सूरत में, यानी हर एक को, हर एक का जो है वो ड्यूज हर सूरत में मिलेंगे, वाजबात जितने भी हैं वो मिलने हैं। अब आगे क्या करना है, अगला मरहला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। द इंडिविजुअल आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, हर एक को अलग-अलग इंफॉर्म किया जाता है अबाउट द पैकेज एंड टू प्रोसीड फॉर एनओसी फ्रॉम द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, कि आपने तमाम रेलिवेंट डिपार्टमेंट से एनओसी के लिए अप्लाई करना है। ऑल द जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर और आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयज, यानी जो आपके जोनल मैनेजर थे उनको बाकायदा तौर पर ये प्रोसीड किया जा रहा है कि वो हर तरह की जो फैसिलिटीज है वो मुलाजमीन को मुहैया करें ताकि वो अपना जो है पैकेज जो है वो ले सके। फॉर द एनओसी सो दैट ड्यूज आर प्रोसीडेड टाइमली, नो अरेस्टमेंट ऑफ द फंड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। तो डियर, ये नोटिफिकेशन जो है वो 9 को हुआ है और मैंने ये अभी आपको फिर बता दिया है कि वो मुलाजमीन जो टर्मिनेट हो गए थे, जिनके ड्यूज बाकी थे, उनको भी, वो भी एलिजिबल होंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा अब आपने करना क्या है, आपने फौरन जो है वो जोनल और जो आपका रीजनल मैनेजर था उसके साथ आपने राब्ता करना है। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर वो आपको जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट या हायर लेवल पे जो आपके अथॉरिटी है, तो आप फौरन उनके साथ रजू कर सकते हैं। लिहाजा ये लेटेस्ट अपडेट्स थी खास तौर पर यूएससी मुलाजमीन के लिए। जॉब छोड़ना इतना इजी नहीं होता, मगर अपने राइट्स को जानना और कंफर्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने इस मुश्किल घड़ी में अपने फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर कीजिएगा और मेहरबानी करके अपने तमाम जो रिक्वायरमेंट पेपर वर्क है वो ऑन टाइम जो है वो कंप्लीट करें। जब आप सबमिट कर रहे हैं इस फॉर्म को तो काइंडली इसको डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको दूसरे मुलाजमीन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो लिहाजा वो भी ऑन टाइम अपना राइटफुल कंपनसेशन कर सकें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस टर्न ऑन करने से आपको गवर्नमेंट और कोई भी एम्प्लॉयज़, पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ की जो लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो बर वक्त आपके साथ शेयर हो सके। हमें इजाज़त दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।